हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, कहे भी जाते कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसने ही बस्तर किसान कल्याण संघ कोशिश करे, जिला प्रशासन के सहयोग ले, जिला पंचायत के सीओ और जनपद के सीओ के सहयोग ले। जैसे मैं कहूँ कि बस्तर किसान कल्याण संघ यानी पूरा बस्तर के किसान के कल्याण बर मन काम करत है। जिन किसान भाई मन है, जौन आदिवासी भाई मन है, जौन मन खेत ला नहीं देखे रही है, खेती कैसे करना है जे मन ला पता नहीं रही से, वो मन ला घलो जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रेनिंग देके आधुनिक खेती जैसे पहाड़ रहा है, पहाड़ ला काट के वो मिट्टी भर के यानी मेहनत करके किसान मन ला जौन खेती किसानी बर सीखो है। ऐसन बस्तर किसान कल्याण संघ के हमार अध्यक्ष हवे हमार आदरणीय संतोष भाई जी, आप मन के स्वागत है। और संगे संग में जौन हो वैज्ञानिक आधार से वैज्ञानिक खेती करे है और बैगन जौन उत्पादन करे है विश्व प्रसिद्ध, वो हमारे बीच में है रमेश भाई जी। आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अभी किसान भाई हो, जे मन हा किसान भाई मन ला सीखो है, आधुनिक खेती करत है, जिला प्रशासन के सहयोग जैसे हमन बताए हन, तो आओ सीधा वो खेत में चलथन जी हाँ एमन मेहनत करे है, जी हाँ पसीना गिरा है और किसान मन ला आगू सीखो है। मौन रहकर भी अपने कार्यों से होती है मुखर। ये श्रमशील नारियां हैं जिनमें सृजनशीलता प्रखर। ये श्रमशील नारियां हैं सुदूर बस्तर क्षेत्र में स्थित दरभा क्षेत्र की। आदिवासी बहुल इलाका जहां ना थी उपजाऊ जमीन, ना ही कृषि के संसाधन, मगर इन नारियों के हौसलों में कमी नहीं। इनकी जिजीविषा में है वो ताकत जो पत्थर को तोड़कर पानी निकाल ले, पथरीली जमीन में हरियाली की चादर बिछा दे। ये श्रमशील नारियां हैं उन स्व सहायता समूहों की जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में मुकाम हासिल करने की ठान ली है, जिन्होंने संकल्प लिया है अपने क्षेत्र के विकास की तस्वीर बदलने का, आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान करने का। हौसलों को जब मिलती है उड़ान तो बनती है एक नई पहचान।
दरभा क्षेत्र की विभिन्न स्व सहायता समूह की नारियों के हौसलों को उड़ान दी जिला पंचायत, प्रशासन और सरकार के प्रयासों ने, जिनकी सोच थी कि हर आदिवासी को हर तरह का सहयोग मिले, श्रमशील नारियां भी आगे बढ़ें। सरकार और प्रशासन ने दूरदृष्टि अपनाकर इन स्व सहायता समूह को जमीन उपलब्ध कराई, जमीन में घेरा लगवाकर बोर भी करवाया। अब जरूरत थी इन नारियों को कृषि की नई तकनीक का प्रशिक्षण देने की। इसमें सरकार और प्रशासन का सहयोग करने के लिए आगे आया बस्तर किसान कल्याण संघ। आधुनिक कृषि में युवाओं के प्रेरणा स्रोत विमल चावड़ा के मार्गदर्शन में बस्तर कृषक कल्याण संघ ने वैज्ञानिक विधि से खेती करने का प्रशिक्षण इन महिलाओं को दिया और सबकी मेहनत रंग लाई। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी के तहत आरंभ किए गए बाड़ी प्रोजेक्ट में नकदी फसल उगाने का दायित्व इन महिला स्व सहायता समूहों को दिया गया। कहते हैं ना, नारी के हाथों में होती है सृजन की शक्ति, जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना सकती है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। विभिन्न स्व सहायता समूहों की नारियों ने मिलजुल कर बाड़ी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पपीते की खेती शुरू की, जिसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले। इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं वो लगभग 20 साल तक की उसकी आयु रहेगी। अभी वर्तमान में पपीता का पौधा लगाया गया है, आने वाले समय में अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स इसमें लगाए जाएंगे, चाहे वो जाम हो, सीताफल हो या अलग अलग प्रकार के फ्रूट क्रॉप, जिससे कि जो आय होती है वो ना सिर्फ साल, 2 साल, 3 साल में ख़त्म हो जाए, वो लगातार पूरी एक जनरेशन को सस्टेन करेगी। मैं मानता हूँ कि ये जो एक आधुनिक PPP मॉडल के रूप में एक MOU के माध्यम से जिला प्रशासन और बस्तर किसान कल्याण संघ जो काम कर रहा है, ये अपने आप में एक यूनिक काम है और निश्चित रूप से इससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो सपना है कि बाड़ी प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीणों को बेहतर रोजगार मिल पाए और वो ऐसा रोजगार हो जो सस्टेन हो, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्रम से सिद्धि वाली बात तो अपने आप में सिद्ध है। एकता में ही शक्ति है और नव सृजन की चेतना भी। इसी के चलते आज दरभा क्षेत्र की नारियां एक नया इतिहास लिखने की ओर अग्रसर हैं। इजराइल, ताइवान, ब्राजील और मलेशिया जैसे देशों में अपनाई गई कृषि की वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर ये श्रमशील नारियां मेहनत और लगन से बाड़ी प्रोजेक्ट को सुंदर रूप देने का प्रयास कर रही हैं। श्रम करते करते जब माथे पर चमकने लगती हैं पसीने की बूंदें, तो चेहरा ओज से दमकने लगता है। जब चेहरे पर खिलती है आशा भरी मुस्कान, तो खुशी से थिरकने लगते हैं पाँव और गीतों में ढल जाते हैं खुशियों के स्वर। बाजा बाजिला, बाजा बाजिला ते बेदाय गरिलो, बाजा बाजिलो, आसिला पासिला, जल के लुकिला ते बेदाय गरिलो, जल के लुकिला। वो नारी है, वो जननी है, वो सृष्टि है, वो ओज है, वो गढ़ती है देश का भविष्य। और ऐसी नारियों को जब मिलता है सही मार्गदर्शन और सहयोग, तो बदल जाती है गांव की तस्वीर। स्व सहायता समूह की इन श्रमशील नारियों को सहयोग मिला जिला पंचायत, प्रशासन और सरकार का। साथ ही इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए आगे आए बस्तर किसान कल्याण संघ ने नई वैज्ञानिक तकनीक सिखाकर पपीते की नकदी फसल लगाने में सहयोग किया। साथ ही वादा भी लिया कि एक व्यक्ति सीखे तो 3 और व्यक्तियों को सिखाए, ताकि विकास की लहर पहुंचे हर गांव, हर घर। ये मिसाल जब एक गांव में कायम होगी, तो विकास की लहर आगे ही आगे बढ़ेगी और स्व सहायता समूहों की श्रमशील नारियां नया इतिहास रचेंगी।
दरभा क्षेत्र की श्रमशील नारियां कृषि के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रही हैं। अब तक जिस दरभा क्षेत्र में केवल धान या बाजरा की फसल ही ली जाती थी, सरकार, प्रशासन और बस्तर किसान कल्याण संघ के अथक प्रयासों से क्षेत्र के स्व सहायता समूहों द्वारा पहली बार पपीता जैसी नकदी फसल लेने का प्रयास किया जा रहा है। इन नारियों ने संगठित होकर पपीते की नकदी फसल लगाई है, उसमें पूरा श्रम लगा दिया है। आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी ये नारियां अब लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं। इनसे प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी उम्मीद की किरण जागी है। वे भी उत्साह से भर गए हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना चाहते हैं अपना पहला कदम। इनकी चमकती आंखों में आशा भी है और विश्वास भी कि मेहनत जरूर रंग लाएगी, खेतों में परिश्रम की फसल जरूर लहलहाएगी। जो ये प्रोजेक्ट हमने लिया तो इसमें हमारा मूल उद्देश्य यही था कि जो वो रूटीन तरीके से खेतीबाड़ी करते हैं उससे थोड़ा अलग हटके उनको एक उन्नत किस्म की जानकारी दी जाए, और ये जानकारी देना स्वाभाविक था और उसके लिए हम लोगों को मालूम था कि इसमें थोड़ा समय भी लगने वाला है। तो बस्तर किसान कल्याण संघ हमारे लिए इसमें मदद के रूप में आ गया है और उन्होंने जो अच्छे अच्छे कृषि फार्म्स हैं जहाँ पे कि उन्नत खेती की जाती है वहाँ पे इन लोगों को विज़िट करवाया है। हम आगे आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे कि बस्तर किसान कल्याण संघ हमारे लिए एक ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में आए, ताकि इसमें जो भी इच्छुक कृषक अब हमारे लिए निकल के आएंगे, जो कि ये संभावित आय से होने वाली आमदनी से थोड़ा खुश हो रहे हैं, वो ऐसे इच्छुक कृषक जो हमारे लिए निकल के आएंगे उनके लिए बस्तर किसान कल्याण संघ के माध्यम से हम एक ट्रेनिंग का रूप भी देंगे, ताकि उनको ट्रेनिंग देने के पश्चात उनको उस उन्नत कृषि की तरफ जोड़ा जा सके। रमेश भाई, हम आपसे ही जानना चाहबो, आप आधुनिक खेती करत हो और एक रिकॉर्ड है आपके जैसे बैंगन उत्पादन में, ये बंजर भूमि में अत्याधुनिक खेती संभव कैसे आप मन करें? जी राजेंद्र भाई, क्या है कि वाकई में आपने कहा कि बंजर भूमि, तो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल। और कहते हैं कि किसान यदि चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो वाकई में वहाँ पर इतनी पथरीली ज़मीन, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर इतने वर्षों से खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं थी कि इतनी पथरीली हमें वहाँ मिली। अगर तीरथगढ़ की अगर बात करें दरभा की, तो वाकई में बहुत ही पथरीली ज़मीन थी। लेकिन हम किसान, जो बस्तर किसान कल्याण संघ है, हम लोग सारे लोगों ने मिलकर के वहाँ के गांव के भोले भाले लोगों को जो हमने जानकारी दी, उससे यह संभव हो पाया। जी अध्यक्ष महोदय, आपसे हम जानना चाहबो संतोष भाई कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किसान मन ला ट्रेनिंग देना, खेती में लेगना, और जौन किसान है कभू एक बारे में सोचे घलो नहीं है, जौन खेती जाने घलो नहीं, ओला ट्रेनिंग देना, फिर ओकर बाद ओला खेती में ओला खेती कैसे करना ये ला बताना, अतिक बड़ी जिम्मेदारी ला आप मन निभायो कैसे? ये पूरे हमारी टीम का वो है, हमारी जो सदस्य हैं पूरी, जितने कलेक्टर साहब का जो एक नई सोच थी, एक नई पहल थी, तो उन्होंने हमारे से सहयोग मांगा। तो हमने अपने पूरे सदस्य हैं जितने हमारी टीम बस्तर किसान कल्याण संघ में चर्चा की और उनका पूरा सहयोग मान, हमने एक टीम गठन किया, 10 टीम बनाई, उसमें 40 लोगों को सम्मिलित किया, हर किसी को अलग अलग काम बांटा और उनके प्रयास से सब कुछ संभव हो चुका है। आज वहाँ पर अच्छे से पपीते लग गए हैं और कोई जाकर प्लाट काट रहा है, तो कोई जाकर बोर करा रहा है, तो कोई ड्रिप लगवा रहा है, तो इस टाइप का सब कार्य को बांटा और आज सफल कार्य है। जी रमेश भाई, जैसे ये काम की शुरुआत हुई तो कौन कौन से किसी तकलीफ भी ऐसा है कि किसान मन लाना, जौन किसान मन हाँ बिल्कुल खेती के बारे में जाना, जैसे हम देखत भी रहे, और ओकर बाद जिला प्रशासन से मिलना, जिला पंचायत सीओ से मिलना, तो ये में कुछ तकलीफ भी ऐसा है, वो तकलीफ के सामना भी आप मन कैसे करो, का तकलीफ है? जी बहुत अच्छा सवाल है। तकलीफ तो इसमें हमको बहुत आई राजेंद्र भाई जी, क्योंकि वहाँ पे गांव में वो लोग कभी उच्च तकनीक की खेती कभी उन्होंने देखा नहीं था। जी तो सबसे पहला तो था कि हम उनको अपने खेतों में ला करके हम जिस लेवल का खेती कर रहे हैं वो खेती उनको दिखाएं, ताकि उनको ये ऐसा लगे कि नहीं ऐसा भी खेती हो सकता है हमारे यहाँ पर। तो हमने उनको 2-3-4 ट्रेनिंग में पहले बुला करके उनकी मनोस्थिति हमने बनाई कि भाई आप भी ऐसे खेती कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कभी खेती नहीं किए थे। तो फिर उनके गांव में जा कर के हमने जैसे उनको सबसे पहले बोरवेल करवाया,
फिर खेत का लेवलिंग करवाया, ऐसा सारा कुछ एक एक चीज़ को हमने उनको सिखाया। तो क्योंकि गांव के लोग जो है, वहाँ के आदिवासी शूद्र जो है बहुत भोले होते हैं जी। और सबसे पहले हमने उनका विश्वास जीता तो उन्होंने हमारे पर विश्वास किया, और विश्वास करके फिर हम जैसा उनको मार्गदर्शन दिए, उस मार्गदर्शन पर उन्होंने आगे कार्य किया, उस कार्य से वो सफल हो सके। जी जी। जैसे नामे हैं बस्तर किसान कल्याण संघ जी, तो आप मन किसान मन के कल्याण करत हो, आदिवासी किसान भाई है, आदिवासी महिला कृषक है, एकर मन के कल्याण करत हो। तो कैसे कैसे ओकर मन के आप मन मदद करत हो? बस्तर किसान कल्याण संघ कैसे मदद करत किसान मन के? जी, जैसे हम लोग साल भर में जो 12 महीने हैं, 12 महीने में हमने उनको जो है 24 ट्रेनिंग का वादा किया है जी। तो हम लोग उनको गाड़ियों में बिठाल के अपने खेतों पर बुलाते हैं। अभी तक हमारी आज तक टोटल 12 विजिट उनका मीटिंग हो चुके हैं। ये अक्टूबर के सप्ताह से चालू है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से चालू है। अभी तक 12 मीटिंग हो चुकी है, 12 मीटिंग और हमारी उनके साथ में बाकी है। जो हमारी मीटिंग या जो विजिट होती है वो सारी की सारे वो लोगों के साथ में हमारे बस्तर किसान कल्याण संघ की पूरी टीम, और चूँकि वो किसान दरभा के सारे किसानों को हम ला करके अपने खेतों में फील्ड में ले जा कर के हर एक चीज़ से वाकिफ़ करवाते हैं कि खेत की तैयारी कैसे करनी है, हमको पौधा उसमें कैसे ट्रांसप्लांट करना है, क्या क्या बीमारियां आने वाली है इस समय में, क्या क्या बीमारी आएगी, उन सब बीमारी का निदान सारा कुछ हम उनको अपने खेतों पे ला करके बताते हैं। उसके बाद में फिर उस कार्य को जा करके वो अपने खेतों पर करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो बस्तर किसान कल्याण संघ के जो संगठन है वो लोग सारे लोग हमेशा इस कार्य को करने में तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, मतलब ट्रेनिंग बाई ट्रेनिंग, टाइम बाई टाइम मतलब बताते रहते हो। यहाँ जो मतलब सीखते वो लोग मन खेत में करते हो, बल्कि आप मन भी खेत जाता हो जी, बिल्कुल कि नहीं ये लाइन से करना है, बिल्कुल लाइन से करना है, जमीन की तैयारी ऐसे करना है। ट्रेनिंग के बाद मतलब बोला अमली जामा पहनाए बार अपन खेत में भी जाता हो? हाँ, नहीं खेत में ही हमारे जितना भी जो विजिट होता है वो सारा खेत में ही होता है। खेत में ही बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ हम देखत रहे ना अभी वीडियो जो बने रिस्म देखत रहे कि जौन तकनीक ब्राज़ील में, ताइवान में, इजराइल में जो हाईटेक उमन खेती करत है जी, जी। वो तकनीक ऑटोमेशन तकनीक जैसे अत्याधुनिक तकनीक ला उमन हाँ अतिक जल्दी कैसे सीख गए? एमा कुछ तकलीफ है, कैसे उमन सीखिन, कैसे आप मन ट्रेनिंग दे? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि गांव के लोग जो हैं, आदिवासी गरीब लोग जो हैं वो बहुत ही भोले हैं जी जी। और हमने जब उनको हमारा खेत दिखाया ना तो उनको हमारे ऊपर इतना अच्छा विश्वास हो गया कि वो जब हम उनसे जाकर के मिले तो वो लोग ये कहने लगे कि लोग जो शहर से हमारे गांव में जो आते हैं, जो फुल पैंट पहन के जो लोग आते हैं, वो अभी तक हमको सिर्फ ठगने आए हैं, हम हमेशा ठगाए हुए हैं। तो आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जो आकर के हमको ठगने नहीं बल्कि हमें कुछ देने आए हो। तो यह जो उनके ऊपर विश्वास हुआ, उस विश्वास के आधार पर, चूँकि हमारे संगठन में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हमारे देश के दूसरे राज्यों के अलावा अन्य देशों में भी जा करके भ्रमण करके आए हुए हैं और अच्छा। वहाँ हाँ जी, और वहाँ के टेक्नोलॉजी को ला करके हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सारी की सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हुआ है। उस तकनीक को हमको उनको ला करके हमको दिखाना था, हमने उन्हें दिखाया और खेत में हमने ले जा करके एक एक चीज़ से वाकिफ़ करवाया, तब उनको वो चीज़ विश्वास हुआ। आज जब हम उनके खेत में हम ऑटोमेशन जब लगाया हुआ है, पपीता लगा हुआ है, ऑटोमेशन लगा हुआ है, हमारे खेत में लगा हुआ है, और हमारे खेत में भी एक 10वीं पढ़ा हुआ लड़का या लड़की उस ऑटोमेशन को बहुत अच्छे से जब चला सकते हैं तब उन्हें भी विश्वास हुआ कि नहीं, इस कार्य को अब हम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने उसमें आत्मशक्ति उनकी बढ़ाई और ये कार्य को सफल कर पाए। नहीं, वो तो बिल्कुल विश्वास के जहाँ तक आप मन बात के हो, विश्वास तो अतका कुट के बुकरमन के अंदर भरे है कि मन थिरकत रही है। बिल्कुल, ये विश्वास के ही प्रतीक है। बिल्कुल, कि मन भरोसा करत था आपके ऊपर और आप मन भी ओकर भरोसा में खरा उतरत हो। जन आप मन कहत रहे हो कि कोनो भी आथे ठग के चले जाते इसे के, लेकिन जैसे आप मन के नाम है कि बस्तर किसान कल्याण संघ, वही में आप मन लगे हुए हो। हम आपसे वो जानना चाहबो, जैसे अध्यक्ष महोदय से जानना चाहबो, जौन प्रयोग आप मन करत हो और जौन विश्वास आप मन जीते हो, ये विश्वास है जब सफल हो ही तो आगे आप मन के औ का योजना है कि किसान मन के कल्याण पर आप मन औ काम कर सको? तो हमारा यही है, इनको जैसे हमने 2 वादा लिए हैं कि पहला आप 24 ट्रेनिंग साल भर में हर पूरा करेंगे। दूसरा, अगर आप ये काम सीख जाते हैं और सफल होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति 3-3 लोगों को
अपने गांव के आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अच्छा। अपने गांव वालों को ये सिखाएंगे। अच्छा, इनसे 3 लोगों को बिल्कुल ये मल्टीप्लाई होगा, ऐसे आगे आगे सब बढ़ते चले जाएंगे। और बस्तर में जहाँ भी जरूरत पड़े, बस्तर किसान कल्याण संघ हमेशा तत्पर है। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हम ज्ञान बांटने के लिए तैयार हैं। हमारा काम है जो तकनीक हम जानते हैं वो लोगों को बांटें, बस्तर का विकास करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ज्ञान है बांटते। अब एक अच्छा बात आप मन के हो कि एक चैन बन जाही जी, जैन ला आप मन ट्रेनिंग दो जी, वो 3 आदमी सीखो ही जी, ऐसे करके सब सिखाते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएगा। आप अपने रिश्तेदारों को सिखाइए, आप अपने परिवार को सिखाइए, अपने ग्राम को सिखाइए, आसपास के गांव वालों को सिखाइए। ऐसे करते करते वो मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। जैसे हम देखते रहे सरकार की योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो ये बाड़ी प्रोजेक्ट में वैसे सरकार है जी हाँ गौठान है तो वहाँ बाड़ी लगाए बर बिल्कुल सरकार कहा थे कि बाड़ी योजना से आप मन आत्मनिर्भर घलो हो और मदद भी करो किसान मन ला, ऐसे कहा थे। जैसे अभी आप मन दरबा विकास खंड के गांव ला चयनित करे हो तो एकर बाद और कोनो विकास खंड में जाए के तैयारी है या कोनो किसान मन कहा थे कि आप मन हमरो विकास खंड में आओ, हमरो गांव में आओ, ऐसे जिला प्रशासन की ओर से हमारा बस्तर किसान कल्याण संघ जो है इस कार्य में हमेशा तत्पर रहता है, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से हमें बुलाया गया है कि आप यहाँ पर उच्च तकनीकी खेती के बारे में आप दरबा के इन सुदूर ग्रामीण लोगों को आप उच्च तकनीक बताइए करके, तो हमने वहाँ पर जाकर के उनको सारा कुछ सिखाया, बताया, समझाया। बस्तर किसान कल्याण संघ हमेशा तत्पर रहेगा इसके लिए कि बस्तर के उन गाँव में जहाँ पर जो उच्च तकनीकी खेती की जानकारी उन्हें नहीं है वो देने में हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। और इसके लिए हम लोग हमेशा से, इससे पहले भी हम लोग लोगों को इस प्रकार की मदद करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी जी। एक बात बहुत संक्षेप में जानना चाहूँ कि जैसे आप मन स्वयं एक कृषक हो, बहुत बड़े पैमाना में आप मन खेती करते हो और ट्रेनिंग दे बर जाते हो, तो समय के ताल मिलता कि आपको खेती प्रभावित मत होए और मतलब ट्रेनिंग भी मिल जाए, ओकर मन के भी मार्गदर्शन करते हो, मतलब लाभ होए और आपको नुकसान मत हो, ऐसे तालमेल कैसे जल्दी बिठा लेते हो? क्या है कि हम लोग वहाँ पर बस्तर में हम लोग को खेती करते हुए आज 50 वर्ष हो गए। तो वहाँ की लोकल जो भाषा होती है, जो हल्बी भाषा होती है, वो हल्बी भाषा, हल्बी भाषा हम लोगों को बचपन से सबसे पहले मातृभाषा हमारी हल्बी हुई, जिसको हमने सीखा और आज हम उनके दिल तक पहुँच पाते हैं वो हल्बी भाषा की वजह से। हम हल्बी में जब बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये भी हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति है जो हमको इतनी आसानी से हमको समझा रहा है और बता रहा है। फिर हमने उसको लाभ के बारे में भी बताया कि कितना क्या लाभ होता है, तो लाभ के बारे में भी फिर हमने उसको बताया कि इस पपीते के पौधे से आपको 1 एकड़ में मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए तक का आपको लाभ होगा। तो उस लाभ की वजह से फिर उनको हमने दिखाया, तब वो और प्रभावित हुए। क्या किसान भाई हो, जब हमन मेहनत करथन और कहूँ गीत और संगीत हो जाते तो आनंद आ जाते, हमार मन के शरीर में जो थकान रहते वो दूर हो जाते, तो गीत और संगीत देखथन। माथ के बिंदिया तोर 44 निंदिया मोर, माथ के बिंदिया तोर 44 निंदिया मोर, सोते 10 नाम मैं हाँ देखते रही था। गोरी तोर चेहरा ला, रानी तोर चेहरा ला, बही तोर चेहरा ला, संगी तोर चेहरा ला। माथ के बिंदिया मोर 44 निंदिया तोर, माथ के बिंदिया मोर 44 निंदिया तोर, सूते 10 नाम मैं हाँ देखत रही था। राजा तोर चेहरा ला, जोड़ी तोर चेहरा ला, बहिया तोर चेहरा ला, संगी तोर चेहरा ला।
नहीं आवे मोला काम बुत भावे नहीं बैहा बनाए मोला काम बुत भावे नहीं बैहा बनाए मोला जब ले देखियो तोला नींद नहीं आवे मोला काम बुत भावे नहीं बैहा बनाए मोला काम बुत भावे नहीं बैहा बनाए मोला आँखी आँखी ममोरो झुलत रही थे वो गोरी तोर चेहरा रानी तोर चेहरा बही तोर चेहरा संगी तोर चेहरा। रमेश भाई, बहुत संक्षेप में आपसे हम जानना चाहबो कि कोनो भी खेती करथन तो लाभ हमर उद्देश्य होते। जी जी जी। तो कतेक लाभ हमारा आदिवासी किसान भाई मन हो सकत है जो खेती करत है पर एकड़ या हेक्टेयर के हिसाब से? जी जी जी। हम लोग 1 एकड़ में अभी वहाँ पर पपीते के 500 पौधे लगवाए हैं। 1 एकड़ में 500 पौधे, तो एक पौधे में वहाँ पर मिनिमम जो है वो 100 किलो पपीता होता है। और 100 किलो पपीता यदि होता है और 500 पौधे हैं तो लगभग 50 टन 1 एकड़ में उत्पादन आता है। और 50 टन उत्पादन यदि मार्केट में मिनिमम दाम यदि 10 रुपये किलो भी बिकता है तो 5 लाख रुपए का होता है। ये मिनिमम की तरफ अपन चल रहे हैं। और हायर में अगर अपन जाते हैं तो 20 रुपये किलो भी बिक सकता है। यदि 20 रुपये किलो बिकता है तो 10 लाख रुपए का पपीता 1 एकड़ में होगा। जो कि दरभा में अभी हम 30 एकड़ में खेती कर रहे हैं, तो कहीं जाकर के वो 3 करोड़ तक की आमदनी उन किसान भाइयों को हो सकती है 30 एकड़ में। 30 एकड़ में, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे किसान भाई मतलब कुछ संदेश दो ताकि हुमन आधुनिक खेती करें ऐसे, या आप मन जो काम करो तो ओकर विषय में बहुत संक्षेप में एक संदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के समय में आधुनिक खेती का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी जी। अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तो ही आप आगे खेती कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी जानकारी के साथ खेती करने से ही लाभ मिलेगा। तो अभी जो हमने पपीता की खेती की है इसकी पूरी जानकारी हम उनको 24 टनिंग में दे रहे हैं। जी जी। और प्रयास करेंगे कि आगे और भी लोगों को इसको ज्ञान दें और भी लोगों को हम सिखाएं और भी आगे काम करें। जी। आप मन समय देव एक ले रमेश भाई, आप मन के भी और अध्यक्ष महोदय संतोष भाई कीमती समय देव बस्तर किसान कल्याण संघ एक ले आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आपो मन है जिसे कहते ना, जी हाँ चाह है वहाँ रहा है और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, मतलब कुछ करबे तब नाम होते। तो आपो मन मेहनत कराओ, आधुनिक खेती कराओ और समृद्ध हो, आत्मनिर्भर मन बनाओ। बस आज अत के दो विदा, राम राम।